अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है ईद का तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं बच्चों की खाला के घर। उन्होंने हमें इनवाइट किया है दोपहर के खाने पे। तो हम सब तैयार हो रहे हैं। ये दोनों मेरी भतीजियाँ हैं। ये छोटे भाई की बेटी है और वो बड़े भाई की बेटी है। तो सब तैयार हो रहे हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मैं अब ज़रा बाहर देखने जा रही हूँ कि गाड़ी हमारी आ गई है कि नहीं। आज मौसम ज़रा अच्छा नहीं है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये धूप दिखा दूँगी कितनी तेज़, आज तीसरा दिन है ईद का और धूप कितनी तेज़ निकली हुई है। तो ये जी सारे तैयार हो रहे हैं और मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। ये है, मैंने सूट पहना हुआ है आज मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया हुआ है। सादा सा सूट है मेरा, इतना कोई काम शाम वाला नहीं है। तो मैं फुल तैयार हूँ। बाकी सब बच्चियाँ वगैरह भी तैयार हो रही हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। तो ये जी मेरे हस्बैंड भी तैयार हो चुके हैं, वो भी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं खड़े होके। तो मैं इनके पास ही आ गई हूँ। हमारा बेटा जो है वो गाड़ी रिवर्स करके ला रहा है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं ताकि वो आए तो हम बैठ के फिर उनके घर चले जाएं। यहाँ का माहौल जो है ना वो बहुत ही पुरसकून है। कोई शोर शराबा नहीं और कोई बच्चा बाहर नज़र नहीं आता। देख लें, सारी गली जो है सुनसान पड़ी हुई है, गाड़ियाँ खड़ी हैं और कोई बच्चा आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जी हमारी गाड़ी आ गई है और हम अब जाने लगे हैं गाड़ी में बैठ के। मैं नीचे उतर रही हूँ सीढ़ियों से। तो ये जी आ चुकी है गाड़ी और हम बैठने लगे हैं अब इसके अंदर। तो अब हम सब जाएंगे मेरी छोटी बहन के घर। मैं आपको साथ साथ रास्ते में एक बहुत ही प्यारी मस्जिद है वो भी दिखाऊंगी। तो और भी चीज़ें मैं आपको रास्ते में जो आएंगी वो भी दिखाऊंगी आपको। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम अब निकल पड़े हैं। तो चलें, आप भी हमारे साथ चलें, आपको भी हम साथ अपने लेके चलेंगे। ईद पे तो ज़्यादा मसरूफ़ियत बढ़ भी जाती है और इधर उधर जाते हैं, कभी किसी की बहन के घर, कभी किसी के भाई के घर दावत पे। तो यही सिलसिला 3-4 दिन तो हमारा चलता रहता है। हम इस तरह एक दूसरे से मिल के घरों में इंजॉय करते हैं। ये देखिए, ये मस्जिद है जो मैंने आपको दिखानी थी। गाड़ी ज़रा तेज़ी से गुज़र गई है लेकिन बहुत प्यारी है। मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये एक यहाँ पे नज़दीक ही एक पार्क है और ये काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पे बच्चे शाम को आके खेलते हैं। ये घर के नज़दीक ही है बिल्कुल, बच्चे खुद ही आके यहाँ पे खेलते हैं। ये बल्दिया का दफ्तर है। हम अब मेन रोड पे आ चुके हैं और ये यहाँ पे ये मस्ट यूनिवर्सिटी है। ये भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये देखिए कहाँ तक इसका एरिया फैला हुआ है। मैंने सोचा कि आपको साथ साथ दिखाती रहूँ यहाँ की मशहूर जगह जो रास्ते में आ रही हैं। अब हम चौक के नज़दीक पहुँच चुके हैं। यहाँ का मशहूर चौक है और उसका नाम है फव्वारा चौक। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये है जी फव्वारा चौक। यहाँ से हम टर्न करके सीधा ही जाएंगे और हम तकरीबन घर के नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो अब मैं आपसे घर में ही मिलती हूँ।
काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो ये देखिए हम ऊपर काफ़ी ऊपर जाके रुकेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं घर के पास। तो गाड़ी रुक चुकी है। अब हम नीचे उतर के उसके घर तक जाएंगे। सब उतर के नीचे जा रहे हैं घर के अंदर। तो ये गाड़ी के जो दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है ये घर है जी मेरे बहनोई के चचा का घर। तो हम तो उनके घर जा रहे हैं। नीचे है उनका घर। इस तरह करके मैं आपको दिखा रही हूँ। सब जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं साथ साथ मैं वीडियो बना रही हूँ। ये घर है मेरी बहन का। ये मेरा छोटा बेटा है, ये आ रहा है और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं नीचे। हम सब फिर मिल के ऊपर पहुँचे। वो सब हमारा वेट कर रहे थे। तो बहुत खुश हुए। ये मेरे बहनोई हैं। ये दोनों हम जुल्फ़ तो बाहर ही चारपाइयों पे बैठ गए हैं। तो हम लोग सारे अंदर चले गए हैं कमरे में। तो मैं सबको आपको दिखाती हूँ। ये इनका सहन है और यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे बंदा मरी में आ गया है। इस तरह का उनका व्यू है। और ये इनका डाइनिंग रूम है इनका। यहीं पे वो हम लोगों को खाना खिलाएंगे। उन्होंने सबसे पहले जूस लेके आई मेरी बहन हम सब के लिए। और हम सबको जूस डाल के दिया उसने ग्लासेस में। फिर हम सबने पहले जूस पिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें वगैरह की। इसके बाद वो खाना लगाने लगी। हम लोग यहीं पे बैठ गए सारे। ये मेरा भांजा है बड़ा। ये दोनों लगे हुए हैं सियासत पे बातें करने, जो कि जिस पे हमें किसी को दिलचस्पी नहीं है। फिर मैं अंदर कमरे में गई तो ये चारों जो है कज़न्स आपस में बैठ के मोबाइल पे लगे हुए हैं पबजी खेलने के लिए। और उन्हें कोई होश नहीं है। जब मोबाइल हो और बच्चे हों तो फिर बच्चों को कोई होश नहीं होती किसी और चीज़ की। तो ये जी मेरा बेटे को मैंने बुलाया है। मैंने कहा इधर आकर तो तुम जूस तो पी लो, फिर जाके खेल लेना। तो वो फिर मेरे कहने पे बाहर आया है। तो पता नहीं क्या बहस उसने शुरू कर दी है किसी के साथ। इसके बाद हम सब मिल के बातें वगैरह कर रहे हैं। और वो मेरी बहन जो है वो खाने का इंतज़ाम कर रही है, यानी कि मेज़ पे खाना लगा रही है। वो खाने का क्लिप मैं डाल नहीं सकी, मुझे बनाना याद ही नहीं रहा, तो इसलिए वो तो रह गया है। तो खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम को हम 5 बजे तकरीबन घर से निकले वापस जाने के लिए। वो लोग बहुत रोक रहे थे कि आप लोग आज रात इधर ही रह जाएं, इधर ही रेस्ट करें और इधर ही रहें हमारे साथ। तो लेकिन बच्चे फिर आपको पता है वो तो एक जगह रुकते नहीं हैं, उन्होंने हर जगह पे जाना होता है। उन्होंने कहा जी हम लोगों ने थोड़ा फिरना है तो हमें ज़रा पार्क वगैरह में कहीं ले कर चलें। तो अब हम बाकी बच्चों को लेके जा रहे हैं कहीं पार्क में। हम दूसरे रास्ते से निकले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांड्स की शॉप्स थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये है शॉप आई है जी खाड़ी की। इसके बाद लाइमलाइट की आएगी, क्योंकि ये सारी ब्रांड्स की जो शॉप्स हैं वो तकरीबन साथ साथ ही बनी हुई हैं। फिर लाइमलाइट के साथ आएगी बीच ट्री, उस ब्रांड की शॉप है। ये देखिए लाइमलाइट की गुजरी है, अब आएगी बीच ट्री। ये देखिए इसी तरह ये सारी ब्रांड्स की जो शॉप्स हैं वो एक साथ थोड़े थोड़े वक्फे पे बनी हुई हैं। और यहाँ पे राबी सेंटर भी बन चुका है, ये देखें। तो चलिए अब मुझे दे इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।